हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 13 के विषय में अध्ययन करेंगे। और जैसा कि इस वर्कशीट का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बच्चों, पहले की क्लासेस में मैंने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर रखा है और मुझे आशा है कि आज का ये जो कंटेंट इस वर्कशीट में दिया हुआ है उसके बेसिस पे आप इजीली इसको समझ पाओगे। राइट, तो चलो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बच्चों इसमें दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस या पदार्थ आपस में मिलकर अभिक्रिया कर कोई नया उत्पाद बनाते हैं, और इस प्रकार की अभिक्रियाओं को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती हैं तो उसको संतुलित करना बेहद ज़रूरी होता है। राइट, तो संतुलित करने से पहले बच्चों एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसमें बताया हुआ है, पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं। बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो अभिकारक हैं और अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। और ये बात बच्चों मैंने आपको बहुत पहले भी समझाई हुई है कि रासायनिक अभिक्रिया में जब भी रिएक्शन होता है, जैसे A प्लस B आपस में मिलकर बना देते हैं C, तो बच्चों A और B में जो तत्वों की जो संख्या है वो C, जो उत्पाद हमें अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त हो रहा है उसमें भी तत्वों की संख्या बराबर होनी चाहिए। जो संख्या तत्वों की रिएक्शन से पहले थी, रिएक्शन के बाद भी तत्वों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए, और इसी को बोला जाता है बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं संतुलित करना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से उसको हम संतुलित करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए क्या दिया हुआ है। आयरन प्लस में H2O, और जब लोहे की पानी के साथ अभिक्रिया कराई गई तो उसके बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, फेरस ऑक्साइड और H2 गैस, है ना। तो बच्चों ये Fe प्लस H2O ये तो हुआ बच्चों आपका अभिकारक, क्योंकि अभिक्रिया इन दोनों के बीच में ही करवाई गई थी। और उसके बाद बच्चों अभिक्रिया के बाद जो हमें प्राप्त हुआ वो है Fe2 या Fe3O4 प्लस में H2 गैस। तो ये है बच्चों उत्पाद जो कि अभिक्रिया करने के पश्चात हमें प्राप्त हुए। राइट, तो यहाँ देखो बच्चों, आप अभिक्रिया करने से पहले आयरन और वाटर यहाँ पर दिए हुए हैं। अभिक्रिया करने के पश्चात फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन भी आपको प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, आयरन क्या दोनों तरफ आयरन के मॉलिक्यूल्स, क्या आयरन के जो अणु हैं दोनों तरफ क्या बराबर हैं? ये देखिए यहाँ पर बच्चों आयरन का एक अणु है, Fe का यहाँ पर एक ही अणु है जो कि पानी के साथ जिसने अभिक्रिया की, और अभिक्रिया करने के पश्चात आपको मिला Fe3O4 प्लस में H2 गैस। तो दोनों तरफ देखो बच्चों, क्या यहाँ पर आयरन और यहाँ पर आयरन बराबर हैं? क्या इनके मॉलिक्यूल्स, इनके अणु बराबर हैं? नहीं। उत्पाद में बच्चों Fe3 है, मतलब 3 अणु हैं आयरन के, तो इसलिए हमें यहाँ पर 3 से गुणा करना पड़ेगा आयरन को। राइट, और यहाँ पर देखो बच्चों फिर आगे ऑक्सीजन, उत्पाद में ऑक्सीजन कितनी है? 4, और यहाँ पर कितने हैं? 1, तो मतलब हमें 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा H2O के साथ। राइट, अब उसमें देखो बच्चों, अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 8, और वहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं उत्पाद में? 2, तो यहाँ पर हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा ताकि यहाँ भी हाइड्रोजन 8 हो जाएं। राइट, तो अब ये बच्चों इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन है, ये रासायनिक समीकरण जो है अब ये संतुलित हो चुका है। ठीक है बच्चों, और संतुलित करने के बाद अब आप देखोगे इस संतुलित अभिक्रिया में इसका जो रिएक्शन है जो आपको दिया हुआ है वो है 3Fe प्लस 4H2 इजिकल्स टू क्या बना? Fe3O4 प्लस में 4H2। ये बनाना बच्चों, क्योंकि आयरन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर हो गया 3Fe। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 थे तो इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ हो गया 4H2O। ठीक है, 4H2O। लेकिन जब 4H2O यहाँ पर हो गया था तो आपके पास हाइड्रोजन तो है 8 और राइट साइड में हाइड्रोजन है 2, तो इसलिए हमें 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ गया, इसलिए ये हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया 4H2। राइट, तो इसी को बोलते हैं बच्चों रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना।
तो बच्चों ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अभिक्रिया में बच्चों यहाँ पर आपको एक चीज़ बताई हुई है कि अभिक्रिया से पहले आयरन की संख्या थी 1 और अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद मिला उसमें संख्या आयरन की 3, इसीलिए हमने 3 से गुणा कर दिया उस आयरन को लेफ्ट साइड में। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या अभिक्रिया से पहले थी 2, लेकिन अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद हमें प्राप्त हुआ हाइड्रोजन का वो हमें प्राप्त हुआ 2 और ऑक्सीजन 1 था लेकिन प्राप्त हुआ 4। इसीलिए बच्चों इसको संतुलित करने के लिए दोनों तरफ देख के चलना पड़ता है कि कितने अणु कौन से तत्व के हैं और दूसरी तरफ वो अणु उसके बराबर हैं या नहीं, तो उसको बैलेंस किया जाता है। राइट, तो बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था और रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में वो इनसे बहुत ज़्यादा मिलते जुलते होंगे। यदि आपको रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आ गया तो बच्चों आप किसी भी प्रकार की अभिक्रिया को संतुलित कर पाओगे। तो बच्चों ये कंटेंट इस टॉपिक का यहाँ पर होता है समाप्त, और इसके बेसिस पे जो एक्सरसाइज आपको यहाँ दी हुई है आप इसको ईजिली आप कर सकते हो, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त इस वीडियो को दिया और कंटेंट को समझने का आपने प्रयास किया। और जिस प्रकार बच्चों आप मेरी सभी वीडियो को देख के मेहनत करते हो, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आज के कंटेंट को भी आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और आप लिख के इसकी प्रैक्टिस आप करोगे। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।